खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। जिस तरीके से कल कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर हमला किया और उसमें करीब 27 लोगों की जान जा चुकी है। दर्जनों घायल हैं, इसमें 2 विदेशी थे। बाकी सब जो जान गंवाने वाले लोग हैं वो भारत के ही नागरिक थे। देश के कोने कोने से लोग कश्मीर में जा रहे थे देशाटन के लिए, पर्यटन के लिए, और इसको देखकर पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला रहा था। जब से धारा 370 हटाई गई है, कश्मीर में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है और ये बदलाव पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को हजम नहीं हो रहा था, जिसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही थी। और अब उन कोशिशों का जिस तरीके से कल उन्होंने एक परिणति की है कि इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया, कश्मीर में जो लोग तीर्थाटन के लिए या फिर देशाटन के लिए आए हुए थे उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया, जिसको लेकर अब पूरी दुनिया भारत से ये चाह रही है कि वो आतंकवादियों पर बड़ा स्ट्राइक करे। तमाम लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि पिछली बार पुलवामा हुआ था तो एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने घुसकर मारा था, लेकिन तब 13 दिन लगे थे उस पूरी की पूरी कार्य योजना को अंजाम देने में। लेकिन इस बार 13 दिन नहीं लगेंगे। पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से समझ रहा है और यही वजह है कि उस हमले के बाद में पाकिस्तानी सेना ने अपनी तमाम टुकड़ियों को पीछे कर लिया है। आतंकवादी जो सीमा के आसपास जिनके कैंप थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी सूचनाएं आ रही हैं और पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया भी दे दी है। पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। आज अमेरिका हो, यूरोप के तमाम देश हो, रूस हो, यहां तक कि चाइना ने भी इस घटना की निंदा की है और भारत के जो बहुत ज्यादा करीबी देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इजराइल हो, इटली हो, इन सब ने तो पूरी तरीके से भारत सरकार से कहा है कि आप इन आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करिए, हम पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और भारत के जो भी नागरिक या दूसरे लोग इसमें मारे गए हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उनका अपराध करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर चले आए। तमाम अरब देशों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इस घटना की निंदा करते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों को उनके किए दंड मिलने का वो इंतजार करेंगे। अब आज केवल पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि इस घटना के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी ये भूल गए कि इस समय देश में एक ऐसी सरकार है जो भारत की भूमि पर किसी भी तरीके की नापाक हरकत करने वालों को उनके घर में घुसकर दंड देना जानती है। भारत ऐसा 2 बार कर चुका है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये हिमाकत इसलिए की क्योंकि कश्मीर में बहुत बड़े बदलाव पिछले 5-6 सालों में आ चुके हैं और उसका एक नजारा आज भी देखने को मिल रहा है कि जब इस आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 27 पर्यटकों की जान चली गई है, तमाम कश्मीर में कश्मीर बंद का आयोजन किया गया। जो व्यापारी हैं, जो ज्यादातर मुसलमान हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो हमला है वो हम इसको इस्लाम के तहत नहीं मानते हैं, ये इस्लाम के दुश्मनों ने इंसानियत के खिलाफ ये हमला किया है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि कश्मीर की तमाम मस्जिदों से इस आतंकवादी हमले की निंदा हुई है और ये कामना की गई है कि इस तरीके के क्रूर हमलों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे 370 हटने से पहले,
लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ दिख रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस बात की मांग कर रही हैं कि जिन्होंने भी इस कायराना क्रूरतम घटना को अंजाम दिया है उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिर सवाल यह है कि अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा, क्या अंजाम होगा। देखिए, कोई भी सरकार जब इस तरीके के ऑपरेशंस को करती है, उनको प्लान करती है, तो उसकी भनक किसी को नहीं होती। और इस समय तो पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। पाकिस्तान को तो ये लग रहा है कि अब शायद कयामत आने वाली है और वास्तव में कयामत ही आएगी। उनके यहाँ जो कयामत का एक कॉन्सेप्ट है, जजमेंट डे का जो कॉन्सेप्ट है, शायद वो जल्द ही आने वाला है। इस बार 13 दिन का इंतजार नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन में, 2-4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर ही उन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये कैसे होगा, कब होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो भारत की सरकार है या जो बड़े अधिकारी हैं वो जानते हैं। लेकिन इसको लेकर पूरे देश को ये विश्वास है, तमाम बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जो भी सेलिब्रिटी है, वो सब इसी बात को कह रहे हैं कि इस बार ऐसा अंजाम होना चाहिए कि ये आतंकवादी फिर कभी सोच भी नहीं पाए कि भारत की जमीन पर जाकर कोई हमला करेंगे। निश्चित मानिए ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा कि पाकिस्तान का जो नक्शा आज की डेट में दिखाई दे रहा है, जो मैप पाकिस्तान का है, उसमें बहुत बड़े बदलाव इस दुस्साहस के बाद पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। इस बार केवल एक स्ट्राइक नहीं होगी, ये जो स्ट्राइक्स होंगी वो कई होंगी, कई दिन तक ये स्ट्राइक्स चलेंगे, ये हम आपको बता सकते हैं। जिस तरीके से आज सिचुएशन है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है और ये हमला किसी भी तरीके से इजराइल के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था, बच्चों और महिलाओं पर हमला हुआ था, उससे कहीं भी कम नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि भारत इस समय जिस तरीके से दुनिया का कई मामलों में सरताज बना हुआ है, भारत इस पूरे के पूरे दुस्साहस को, अपने ऊपर हुए इस आतंकवादी हमले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। और उन आतंकवादियों के साथ साथ उनके जो सरपरस्त हैं, उनके जो हिमायती हैं, उनके जो मददगार हैं, उनको जो प्रश्रय देने वाले लोग हैं, उन सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये आप निश्चित मानकर चलिए। हम देश के लोगों से यही कहेंगे कि इस पर आकलन मत लगाइए, स्पेकुलेशंस मत लगाइए, क्या होगा कैसे होगा। निश्चित मानिए जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा और पूरे भारत के लिए भी अच्छा होगा। इस बार जिस तरीके से इस हमले के बाद पूरे देश ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जिस तरीके की बातें होती हुई नजर आ रही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे भेद मिट गए हैं और सभी लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को इनके किए की सजा दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चाहे सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, सबके सब उन आतताइयों, आतंकवादियों, जिहादी तत्वों के नेस्तनाबूद होने का इंतजार कर रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि भारत की सेना ऐसा कर पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अगर इसमें जरूरत पड़ी तो सेना भी कूदेगी, वायुसेना भी कूदेगी और तमाम दूसरी फोर्सेस भी कूदेंगी। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा और सैनिकों का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी हरकत नहीं है। ये जिस तरीके की हरकत है और इस हरकत की उम्मीद या आशंका हमें बहुत पहले से लग रही थी। जब से कश्मीर के अंदर कश्मीर को ट्रेन से जोड़ा गया है, रेलवे से जोड़ा गया है, तभी से हमें लग रहा था कि कुछ न कुछ ये आतंकवादी और पाकिस्तान मिलकर इसके खिलाफ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कश्मीर घाटी के लोग डरे, पूरे भारत के लोग डरे। जिस तरीके से भारत के तमाम क्षेत्रों से कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है, कश्मीर के लोगों को उससे रोजगार मिला है, वह खुशहाली आती हुई दिख रही है। उसके बाद पीओके में रहने वाले लोग भी ये डिमांड करने लगे थे कि हमें भी भारत में मिलाया जाए और इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। और हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं, कि इस बार
भारत अपने उस हिस्से के कश्मीर को भी लेने की कोशिश करेगा। ये स्ट्राइक केवल एयर स्ट्राइक नहीं होगी, जिस हिस्से पर पाकिस्तान पिछले 70 सालों से कब्जा जमा के बैठा हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे कहा जाता है वो एक छोटा सा हिस्सा है। कश्मीर का जो और बड़ा हिस्सा है जिसे नीलम घाटी, स्कार्दू घाटी कहा जाता है, वो पाकिस्तान ने अपने यहां एक प्रांत के तौर पर दिखा रखा है। भारत को इस बार उसे लेने का भी पूरा मौका है और इसी वजह से अगर इस पूरी कार्यवाही में कुछ दिन लगते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन या हफ्ता, जहां तक हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर ऐसा हो सकता है। सरकार क्योंकि पूरी योजना के साथ इस पर काम करेगी और इसकी आशंका पाकिस्तान को लग गई है। जिस तरीके से पाकिस्तानी अधिकारी डरे हुए हैं, उसकी सेना में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के अंदर पहले ही बलूचिस्तान जैसी जगहों पर तमाम तरीके की बातें हो रही थी और यही वजह है कि पाकिस्तान ने सफाई देते हुए इस पूरी घटना को ये कहने की कोशिश की कि भारत में जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मणिपुर जैसी तमाम जगह पर विद्रोह हो रहे सरकार के खिलाफ, हो सकता है ये स्थानीय लोगों का विद्रोह हो। जबकि कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम दुकानदारों ने, तमाम जो और दूसरे लोग हैं, उन्होंने संदेश स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरी तरीके से इस बार भारत सरकार के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ और भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। इस बार जो कुछ भी होगा उसका कोई विरोध देश में, कश्मीर में भी नहीं होता हुआ दिखेगा। ये स्पष्ट तौर पर दिख गया है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से जिस तरीके से इस पूरी घटना की निंदा की गई है, उसकी कल्पना, उसकी मांग भारत के लोग बहुत पहले से करते रहे थे, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था। कश्मीर के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका जितना ज्यादा हित भारत सरकार कर रही है, कोई और नहीं कर सकता। भारत का ही एक अभिन्न अंग है कश्मीर। इसको आज पूरी तरीके से कश्मीर के लोगों ने रियलाइज कर लिया है और उसको लेकर कोई शक शुबा अब किसी के भी अंदर नहीं रहना चाहिए। राजनीति, हालांकि बहुत से राजनीतिक लोग हैं अभी भी कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कटाक्ष के साथ साथ वो सरकार को चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप जाइए और घुसकर मांगिए। घुसकर उनको इंसाफ देना पड़ेगा। पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो तमाम केजरीवाल टाइप के, राहुल गांधी टाइप के, दिग्विजय सिंह टाइप के, कुमार विश्वास टाइप के तमाम लोगों ने यह पूछा था कि सेना अंदर गई थी, वायुसेना अंदर गई थी, पेड़ मरे थे या कौवे मरे थे। लेकिन इस बार पूरी दुनिया जानती है कि इस बार पेड़ और कौवों की बात करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और इस बार जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा या इस बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश करेगा, उल्टे सवाल करेगा सरकार से, वो पूरी तरीके से जनता के आगे घिर जाएगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे वाकये पे अपनी राय दी है और स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की किसी भी रिटेलिएशन की कार्रवाई के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, उसका समर्थन ही करेंगे। और ये जो समर्थन है जो विश्व के पूरे देशों से मिल रहा है, वो भारत की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, संदेश है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दुनिया के नक्शे में उसका नक्शा तो तब्दील हो ही, उसका इतिहास, भूगोल भी बदले। और जो आतंकवादी भारत में घुसकर जिहाद के नाम पर कश्मीर को लेने के सपने पाले हुए हैं और उसके लिए जो कायराना हरकतें कर रहे हैं, उनको उनके किए की सजा मिले। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार, जिस पर पूरी दुनिया को भी विश्वास है, भारत के लोगों को भी विश्वास है, और निश्चित ही जब से ये हमला हुआ है, सरकार ने जो कार्रवाई की है, जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जिस तरीके से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए कश्मीर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी बात हुई है, प्रधानमंत्री भी तमाम एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उससे आप निश्चित मानिए कि 1-2 दिन में बहुत अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन इस बार मैं फिर याद दिला रहा हूं कि स्ट्राइक एक नहीं होगा, वो कई दिन चल सकता है।
उसके लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।